हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, पिलाक आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं प्रैक्टिस। और अभी भी हम शाम को वही अपनी जगह पे, अपनी रोड पे, अपने बेमिम के पास खड़े हैं आकर। अब खाली आकर खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और कुछ ना करने के पीछे कारण है कि जो हमारी जो भर्ती थी, जो 2 तारीख को होनी थी, वो पोस्टपोन होकर सीधा 26 नवंबर के बाद चली गई है। और 26 नवंबर के बाद जाने का मतलब है कि हमारे पास 3 महीने के बाद फिर 3 महीने और आ गए। और इसका कारण ये है कि जो कोटद्वार है, कोटद्वार में काफ़ी तबाही इस बार बारिश से हुई। जो ग्राउंड के जस्ट पीछे गदेरा है, पिंडियाली गदेरा कहते हैं शायद उसको, वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही पानी भर गया, पुल भी टूट गया और जो ग्राउंड का किनारा है, जो कैंप का किनारा है, वो भी बहने लग गया है। तो गाइस ऐसा है कि 3 महीने से हम क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, कंटिन्यू दौड़ रहे थे सुबह शाम, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सब बंद करने वाले हैं, हम सब कंटिन्यू रख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। पर यह है कि अभी थोड़ा मॉरल डाउन हो गया, पर क्योंकि हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया थोड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट या फिर पॉजिटिव पॉइंट की तरह हम उसको देख रहे हैं। और ये देखिए, साथ ही में हमारे राकेश भाई, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और ऐसे मायूस बैठे हुए हैं बिल्कुल। इसका कारण मुझे नहीं पता, राकेश भाई से ही पूछते हैं। राकेश भाई इधर आइए भाई, बताइए व्यूअर्स को कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं, इसका क्या अर्थ है? क्यों इतनी असमंजस की स्थिति में आप? भर्ती के कुछ दिन बचे थे तो काफ़ी जोश जुनून के साथ हम तैयारी कर रहे थे उसकी। पूरे तैयारियां फिनिश हो चुकी थी हमारी, डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी कर दिए थे, शाम सुबह दौड़ने आते थे, काफ़ी टाइमिंग भी सुधर गई थी हमारी। लेकिन क्या यार, कल आया नोटिफिकेशन, तो उस नोटिफिकेशन ने ना दिल तोड़ दिया भाई, दिल तोड़ दिया उसने। गाइस उससे पहले मैं अपने एक दोस्त को यही बता रहा था कि मैं इतने तारीख जाऊंगा और पॉसिबल इतने तारीख वापस आऊंगा। उसने मेरे को कहा था कि कर्णप्रयाग से मेरे को पिक कर लेना, और एक ने मुझे श्रीनगर से कहा था कि श्रीनगर से मुझे पिक कर लेना। उनसे बात करने के जस्ट मतलब 15 से 20 मिनट बाद मेरा एक फ्रेंड है यूथ फाउंडेशन में, उसका स्टेटस देखता हूँ मैं। स्टेटस पढ़ने के बाद मैं पहले तो खुद सुन हो जाता हूँ, बाद में मुझे लगता है हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रॉड मैसेज जो है स्प्रेड किया गया हो। बट देन आई लुक इनटू द मैटर। अब मैं राकेश भाई को भेजता हूँ वही जो स्क्रीनशॉट था। राकेश भाई देख के पहले तो वो कुछ बोलते नहीं है, थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मतलब राकेश भाई भी किसी से आता पता करते हैं, हम दोनों अपने अपने लेवल पे किसी से आता पता करते हैं, तो बाद में डेफिनेटली ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है कि जो भर्ती है वो पीछे चली गई है। अब मेरे घर वाले तो ऐसे मतलब शांत हो जाते हैं इस चीज़ को सुन के, क्योंकि होता ही है जैसे हम शांत होते तो घर वाले भी, मतलब घर वालों को भी ऐसा था कि हो जाता तो चाहे भर्ती होते तो भी ठीक, नहीं होते तो भी ठीक, क्योंकि घर में बैठना नहीं सही लगता है किसी को भी। घर में बैठना मतलब कि क्योंकि कॉलेज भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ के भी एग्जाम्स हो रखे हैं, घर पे ही बैठे कुछ कर नहीं रहे, बस इसी की तैयारी कर रहे थे। पर ये भी क्या है, पीछे चले गया। अब देखो 3 महीने और हम इसी की तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना राकेश भाई? हाँ जी, अगर बीच में कोई और फॉर्म आएंगे तो उनमें भी अप्लाई करेंगे, उनमें भी देखेंगे आप क्या करना, उस भर्ती के चक्कर में थोड़े रहेंगे ना। SSCGD की आएगी, कोई अन्य फॉर्म निकल के आएंगे तो उनकी भी तैयारी करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम उसी के पीछे लगेंगे, लेकिन हम शाम सुबह देखते हैं, जब टाइम मिलता है हम शाम को तो रोज़ आएंगे, लेकिन जब सुबह टाइम मिलेगा तो सुबह आने का भी हमारा प्रयास रहेगा। भाई आजकल अब सुबह कुछ टाइम सुबह इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अब धीरे धीरे जो है काम का टाइम शुरू हो जाता है यहाँ से। अब जैसे झंगोरा और मंडवा है, झंगोरा पकना शुरू हो जाएगा तो फिर लोग सुबह सुबह या फिर दिन में उसको काटने का काम और हल वल लगने का काम जो है शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हल भी सुबह 5:30-6 बजे तक लोग जोत देते हैं, और वही हमारा दौड़ने का टाइम भी है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी है तो इसलिए हम अब ज़्यादातर क्या है शाम को ही दौड़ेंगे। और सुबह क्योंकि हमारी अब जो है अगले महीने से गोठ जिसे कहते हैं वो भी आ जाएगी खेतों में, हमारे गाय भैंस, और हम खुद भी 1 या 2 आदमी हम खुद खेतों में रहते हैं गाय भैंस के साथ, तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो सुबह का इसलिए थोड़ा मतलब असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है सुबह आने में, इसलिए अब से हम आएंगे शाम को, और शाम को हम कंटिन्यू आएंगे ही। ऐसा है कि भले हम अब टाइमिंग ना लगाएं, कुछ टाइम तक लगाएंगे, पर हफ्ते में 1 या 2 पॉसिबल, पर हम जो अपना लॉन्ग रन है, जो हमारा जो परमानेंट रहता है लंबा जाने का, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, है ना राकेश भाई? तो जैसे आपको बता सकते हैं, मनीष भाई ने तो आपको सब कुछ बताइए, मैं क्या बताऊँ, आपको तो पता ही चल गया होगा। तो ये थी आज की ताज़ी खबर जो आपको बतानी थी। तो कैसी लगी आपको खबर? अगर और कुछ है गाइस, अगर आप में से कोई भी था जिसकी भर्ती थी तो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या फील कर रहे हो इसके बाद, मतलब आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात करी उसमें से कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा। हमको तो भाई बहुत बुरा लगा यार, क्योंकि 3 महीने की तैयारी ना ऐसी होती है कि मतलब जिसने तो तैयारी नहीं की थी उसके लिए तो टाइम मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए 3 महीने बहुत थे। हम जो 3 महीने आज तक तैयारी कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि कल भी होगी ना भर्ती, वहाँ कसम फिर जितनी तैयारी है उसी में हो जाएगा, जब तक मुझको लग रहा था, क्योंकि उतने लॉन्ग टाइम तक लगातार शाम सुबह दौड़ते रहने में आदमी के लिए बुरा साबित पड़ रहा था। और गाइस, इस भर्ती के चक्कर में मैंने अपने बाल भी कटे, मैं बहुत दुखी हूँ। अब पहले मैं नहीं था इतना दुखी, पर जैसे ये कैंसिल हुआ मैं बहुत दुखी हो गया कि मैंने अपने प्यारे प्यारे बाल कटवा दिए। अब मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मतलब
कुछ लोग मुझे पहचान भी नहीं पा रहे, क्योंकि मेरे को इतने छोटे बालों में शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बहुत कम देखा होगा, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे बाल करता हूँ। इस बार मैंने भर्ती के चक्कर में, पिछली बार मैंने भर्ती के चक्कर में भी नहीं किया था, पर इस बार मैंने भर्ती के चक्कर में बाल भी छोटे कर दिए। पर क्या करें। तो दोस्तों बताना यही था आपको कि कोटद्वार में भारी तबाही के कारण वहाँ पर बहुत बारिश हुई थी, जिसकी वहाँ पर बादल भी फटा एक, और उससे वहाँ पर जो कैंप जहाँ पर हमारी भर्ती होनी थी वो कैंप भी अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इस कारण सेना ने सेना भर्ती को पीछे कर दिया है, जो पिछले नवंबर माह में हो गया। अब तो कितने हमारे जिनकी भर्ती थी, कितने हमारे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट कर दीजिए कैसा फील आपको हो रहा है। तो यही बताना था आपको। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।